और शक्तिशाली नाम पे सभी को संध्या काल का अभिनंदन। ग्वालियर मंडली को खास करके मेरे दिल से धन्यवाद, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया है कि संध्या के समय में मैं आप लोगों के साथ प्रभु के वचन के साथ जुड़ पाऊं। जैसा कि हमारा नौजवान बेटा जॉनी ने जैसा प्रार्थना किया है, वाणी मेरी हो, अब आवाज मेरी हो, लेकिन वाणी जो है प्रभु की होनी चाहिए। हमारा बड़प्पन नहीं, प्रभु परमेश्वर की बड़प्पन होना चाहिए। और ऐसे ही नौजवानों के साथ आज का जो संदेश है जुड़ा हुआ है, ये पिछले संदेश का दूसरा और अंतिम भाग है। कोई बता सकता है कि पिछला संदेश का शीर्षक क्या था? भाई रंजीत ने जो डाला है वो तो नहीं है शीर्षक। कोई भी भाइयों में से धनवान व्यक्ति और गरीब व्यक्ति का गृह स्थान। अरे गब्बर सिंह साहब, आप तो अभी भी मेरे ख्याल से 1 महीने पीछे है। इसका मतलब यहाँ पे नहीं, यहीं पे झटक के जा रहे हैं। कृपांकल हम लोग बोल रहे हैं, कृपांकल हम लोग बोल रहे हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए, बोलो। निकट और दूर, निकट और दूर। यस, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। लगता है भाई लोग सब क्या यहीं पे सुन के यहीं झटक के चले जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, इसे अपने घरों में, दिलों में प्रभु का वचन को घर बनाने दीजिए। पिछले बार जो शीर्षक था, बहुत निकट और बहुत दूर। अच्छा, इसमें हमने देखा कि एक नौजवान, धनवान नौजवान जो है प्रभु के बहुत निकट आता है और बहुत दूर चला जाता है। और जब ये निकट आता है तो वो 4 निस्संदेह सत्यों को लेकर आता है प्रभु के पास। कोई बताएगा? 4 निस्संदेह सत्य, 4 डाउटलेस ट्रूथ्स। चलिए, कोई नहीं बता पा रहे, मैं ही बताऊंगा। और यही धनवान जी, कोई कुछ बोल रहे थे? हाँ, यही धनी नौजवान प्रभु के पास आया और ये 4 निस्संदेह सत्यों के साथ आया, डाउटलेस ट्रूथ्स, 4 डाउटलेस ट्रूथ्स। उसके बाद आया ये 4 सही काम करते हुए आया। चलिए, वो तो नहीं बता पाए, ये 4 सही काम इसने क्या किया वो बताएंगे? वो भी नहीं। ठीक है, ये दोनों के साथ। जी जी बोलिए। सही मार्ग पे आया, सही अपना वो लेके आया, सही क्वेश्चन लेके आया। हाँ, और 2 ही बता पाए। ठीक है, तो ये सबके साथ ये नौजवान जो है प्रभु के पास आने से उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य बताता है कि वह एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। इसने यह जीवन को बड़ी संजीदगी से लिया है और ये संजीदगी से लेते हुए जो 4 निस्संदेह सत्य जिसका मैंने कहा था, उसमें से वो ये है कि जीवन की अनिश्चयता को लेकर जान लिया उसने। दूसरा जो है वो धन की सीमा को जान लिया। लिख लीजिए, आप लोगों को आगे काम आएगा कि कहीं पे बताने के लिए। पहला जो है जीवन की अनिश्चयता, दूसरा जो है धन की सीमा, तीसरा जो है ओहदे का घमंड ना करते हुए परिस्थितियों को समझा, चौथा जो है धर्म की विफलता या सफलता को समझ पाया, और 4 सही काम इसने जो किया वो ये है कि वो सही व्यक्ति के पास आया, सही प्रश्न लेकर आया और सही आयु और सही समय में आया, और चौथा सही जल्दबाजी, शीघ्रता और जीवन का जो परिस्थिति का तीव्रता को लेकर आया। तो यहां तक तो ठीक है। ये व्यक्ति जो पाना चाहता था वो लेकर सही व्यक्ति के पास आया। जैसे कि मैंने बताया, अगर किसी के देश में हमें जाना है, किसी के
किसी से हमें नए स्थान पे हमें जाना है तो उसी व्यक्ति के पास जाएंगे जो व्यक्ति उस स्थान से आया हुआ हो, क्योंकि he only can give us the proper information about that particular place. वो स्थान के लिए वही हमें सही खबर देगा या सही पहचान देगा, इसीलिए वो अपना सही प्रश्न लेकर सही व्यक्ति के पास आया। उसका सही प्रश्न क्या था, कोई बताए? लूका रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार के पास चलते हैं हम अपने बाइबलों को खोल के। 19वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 19वां अध्याय। हाँ भाई, पढ़े कोई? कितने से? 16 से लेके। हाँ जी सर। 16 से। ओके। 19वां अध्याय 16 से लेके 22 तक। और देखो, एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा? यीशु ने कहा, यह है कि हत्या ना करना, बेविचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। प्रभु के नाम की स्तुति हो। पढ़े गए अंश को प्रभु एक और बार आशीषित करे। अब मैं आपसे पूछता हूं, इसमें कितने प्रश्न हैं? वो एक सही प्रश्न तो लेकर आया, लेकिन कुल मिला के कितने प्रश्न हैं पढ़े गए अंश में? अरे भाई, प्रश्न चिन्हों को देख के तो बता दीजिए कितना प्रश्न है। 3 प्रश्न है इसमें। सबसे पहला जो है, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? क्वेश्चन मार्क। नंबर 2, 18 वचन में कहता है कि कौन सी आज्ञाएं? अगेन क्वेश्चन मार्क। और तीसरा जो है 19वां वचन में वो कहता है कि इन सब बातों को मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? अगेन क्वेश्चन मार्क। तो पहला जो आया वो सही प्रश्न लेकर आया। He came with a right question, right requirement, right query। और वो क्वेरी, वो क्वेश्चन ये था कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? और उस अनंत जीवन के खोज में आते हुए वो सही व्यक्ति के पास आया, सही प्रश्नों के साथ आया, सही समय में आया और संजीदगी के साथ आया। ये सब करने के बाद फिर भी वो अनंत काल का जीवन जो है वो पा नहीं सका। क्यों नहीं पा सका? अब हम देखते हैं अगला। इसने 4 घातक गलतियां की है। इसने निस्संदेह सत्यों के साथ आया, और दूसरा जो है, ये सही काम का विवरण करते हुए प्रभु के पास आया। अब देखते हैं कि इसने आते हुए, प्रभु के पास आते हुए ये 4 घातक गलतियां कर बैठा है। वो कौन सी गलतियां है? सबसे पहला हम देखते हैं 20वां वचन देखें। उस पढ़िए भाई 20वां वचन। आवाज आ रहा है? आ रहा है, पढ़िए। उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? हाँ, ये सबसे बड़ा घातक गलती है, घातक गलती है उसकी। फेटल मिस्टेक दिस यंग रूलर और यंग रिच मैन हैज मेड। वो ये है कि he relied upon his deeds। वो अपने अच्छे कामों के ऊपर निर्भर करते हुए
सोच विचार किया कि वो अनंत जीवन पा सकता है। 20वां वचन में क्या कहता है कि उस जवान ने कहा कि इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है। अगर हमारे अच्छे कार्य हमें अनंत जीवन दे सकते हैं, तो प्रभु का इस संसार में आना या प्रभु का जो क्रूस के ऊपर उन्होंने जो कार्य किया है वो व्यर्थ है। पहले कोरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 1 से 10 तक अगर हम पढ़ते हैं, प्रेरित पौलुस यही बताता है हमें। अगर हमारे कार्य के ऊपर हम निर्भर होते हैं, तो मसीह का कार्य के ऊपर भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते, तो उनका क्रूस पर चढ़ना, क्रूस पर अपना बलि देना, यह व्यर्थ है। वो 10 वचन अगर हम पढ़ेंगे, चलिए पहला कोरिन्थियों की पत्री 5वां अध्याय 1 से 10 तक पढ़े भाई। हे भाइयों, हाँ, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनसे ये बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसीलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया। गब्बर साहब क्षमा कीजिए, हाँ। वो नहीं, पहला कोरिन्थी 15वां अध्याय 1 से 10 तक, क्षमा कीजिएगा, एक मिनट। हाँ, 15वां अध्याय 1 से 10 तक। हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा, और कैफा को तब बाहरों को दिखाई दिया, फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुतेरे अब तक वर्तमान में हैं, पर कितने सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, और सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूं, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया। परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। बस। तो देखिए, यहाँ पे प्रेरित पौलुस लिखते हैं पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा, कहते हुए, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो हुआ। क्या हुआ? इसके आगे वाले 10 वचन हमने जो पढ़ा, ये पूरा वर्णन है जो प्रभु यीशु मसीह ने कार्य किया। और अगर इन कार्यों के ऊपर हम विश्वास नहीं करते हैं, दूसरे वचन में लिखा है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। इसका मतलब यह है कि हम अगर प्रभु यीशु मसीह के कार्यों के ऊपर निर्भर होते हैं, भरोसा करते हैं, उनके ऊपर हम विश्वास करते हैं, उनके ऊपर हम निर्भर रहते हैं, क्या क्या कार्य है ये देखिए, इन्हें वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, ये कई बार हमने पढ़े हैं ये अंश को। तो दोबारा आप लोग इसको पढ़ लीजिए और समझ लीजिए कि जो जो कार्य प्रभु यीशु मसीह ने उनके सलीब पे चढ़ाए जाने से लेकर, क्रूस पे चढ़ाए जाने से लेकर पुनरुत्थान तक, किन किन को, कौन कौन उनके गवाह थे,
पुनरुत्थान के बाद कौन कौन उनके गवाह बने, किन किन को उन्होंने दर्शन दिया, दिखाई दिया, ये सभी चीजों के बारे में प्रेरित पौलुस वहां पे वर्णन करते हुए कहते हैं कि अगर ये सुसमाचार तुमने सुना और इसके ऊपर भरोसा नहीं किया या इसको स्मरण नहीं किया तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। तो ये जो धनवान है ये अपने कार्यों के ऊपर विश्वास करते हुए आया और प्रभु का वो कहने लगा कि ये सब मैं अच्छे काम कर रहा हूं। अगर ये सभी अच्छे कार्य कर रहे हैं और सभी हमारे अच्छे कार्य अनंत जीवन हमें दिला सकते हैं तो प्रभु का वो कार्य व्यर्थ है। यही प्रेरित पौलुस कहना चाहता है। अगर हम अपने आप को बचा सकते हैं तो प्रभु का वो कार्य जो कलवरी क्रूस के ऊपर उन्होंने दर्शाया था, किया था, वो कार्य व्यर्थ है। तो ये सत्य जो है ये नौजवान समझ नहीं पाया, ये अपने कार्यों के ऊपर निर्भर होते गया। दूसरा देखिए यशायाह की किताब 64वां अध्याय 6वां वचन पढ़े भाई। यशायाह 64 और 6वां वचन, आइजाया चैप्टर 64 वर्स 6। 64 का 6वां वचन भाई। ओके। हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हम हमारे तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से है। और पढ़े, धर्म के काम सबके सब मैले चितड़े के समान हैं। यस, देखिए ये लड़का जो है, ये नौजवान जो है, ये अपने धर्म के कार्यों के ऊपर निर्भर था, लेकिन प्रभु के नजर में वो धर्म के काम कैसे हैं? मैले चितड़े के समान। मैले चितड़े के समान। मैले चितड़ों को कोई छूता नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति कहता है कि मैंने अपना कार्य के ऊपर मैं स्वर्गलोक जाऊंगा, मुझे अनंत काल मिल जाएगा, लेकिन वो कार्य जो है उसके नजरों में धर्मी रह सकते हैं, हो सकते हैं, दूसरों के नजरों में धर्मी हो सकते हैं, कार्य धर्म के कार्य हो सकते हैं, लेकिन प्रभु परमेश्वर के नजरों में वो कार्य एक गंदे मैले फटे हुए चितड़ों के समान है। सो धर्म या धार्मिक कार्य ऐसे ही होते हैं। क्यों ये चितड़ों के समान है? क्यों इनका प्रभु जो है सुधि नहीं लेते हैं? क्योंकि ये कार्य हमें बचा नहीं सकते, हमारे कार्य हमको बचा नहीं सकते। ये धार्मिक कार्य कैसे होते हैं? अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है तो किनारे पे खड़े होकर देखने वाले क्या कहेंगे उसे? देखने वाले कहेंगे, उसको सलाह देंगे। जो धर्म जो है वो वैसे ही है, सलाह देगा कि तुम कैसे पानी में गिर गए, तुम कब और कैसे गिरे पानी में, गिर गए तो गिर गए, अब एक काम करो, कोशिश करो बाहर निकलने का, मैं तुम्हें बचा नहीं सकता, अपना रास्ता या बचाव खुद ढूंढ निकालो। तो ये है धर्म और इसके कार्य भी यही होते हैं। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है, वो कभी ये नहीं कहता है कि मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। वो कहता है कि उनका उद्देश्य ये है कि मैंने तुम्हें बचाने आया हूं, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। अगर हम अपने आप को बचाने के लायक है तो मसीह का आवश्यकता नहीं। वचन कहता है इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 1 और 2, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 1 और 2 वचन पढ़े भाई। और उसने तुम्हें भी दिलाया, और उसने, हाँ पढ़िए, और उसने तुम्हें भी जलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। हेलो सर, म्यूट हो गया आपका। हाँ, अगर हम अपने आप को बचाने के लायक होते तो प्रभु का ये कार्य सब व्यर्थ है। रोगी को ही वैद्य का आवश्यकता होता है। ओनली अ पेशेंट, ओनली अ सिक वन नीड्स अ डॉक्टर। सुसमाचार हमें यही बताता है, भेड़ों को ही चरवाहा चाहिए। सुसमाचार हमें यही बताता है।
सुसमाचार करने के लिए है, करने के लिए नहीं है, धर्म करने के लिए है। सुसमाचार जो है, गॉस्पल जो है, वो किया हुआ है। इट इज ए कंप्लीटेड वर्क, देयर इज नथिंग टू बी डन। उस वहां पे आपको करने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ प्रभु ने कर चुके हैं। लेकिन धर्म जो है वो करने का है। धर्म आपको बताता है कि फलाना आप काम करो तो आप ये फायदा पाओगे, नहीं करो तो मरोगे, तो ये धर्म बताता है। लेकिन सुसमाचार जो है प्रभु यीशु मसीह का किया हुआ पूरा कार्य है, जो हमें उसके ऊपर विश्वास करना है। हमारे लिए उन्होंने करने के लिए कुछ नहीं छोड़ रखा है। हमारे लिए केवल और केवल एक विश्वास का मार्ग उन्होंने छोड़ रखा है, उस पे हमें चलना है। सुसमाचार प्रयोग के लिए भी नहीं है। दिस इज गॉस्पेल इज नॉट फॉर ए टेस्ट ऑल्सो और ए ट्रायल। ये प्रयोग के लिए नहीं है, ये केवल और केवल विश्वास करने के लिए है। सुसमाचार जो है अच्छी सलाह नहीं, वह एक अच्छा समाचार है। इसलिए सुसमाचार जो पूर्ण हुआ, और सुसमाचार जो है वो पूर्ण किया हुआ कार्य है, जिसके विश्वास में हमें आगे बढ़ना है। और वो कौन सा कार्य है? वो अच्छा सच्चा उद्धारकर्ता का कार्य है। ये नौजवान जो है ये सुसमाचार को समझ नहीं पाया। ये सुसमाचार को ये नौजवान जो है सुना, लेकिन किससे सुना? जो सुसमाचार का सोता है। He was hearing the gospel from the source of gospel. प्रभु यीशु मसीह ही सुसमाचार का सोता है। इसने सुना कि प्रभु जो सुसमाचार का सोता है, उसके पास तो वो आया, लेकिन अपने कामों का हवाला लेकर। कई बार दुर्भाग्यवश मैं भी, आप भी, हम सब इसी स्थिति में होते हैं। हम प्रभु को कई बार हम अपने कार्य बताते हैं, प्रभु को हमने जो किया हुआ अच्छे अच्छे काम जो है वो बताने की हम कोशिश करते हैं। तो पहला गलती इस नौजवान ने जो किया वो ये है, इसने अपने खुद के कामों के ऊपर निर्भर किया इसने। तो तो इसने ये निर्भर किया। और दूसरा जो उसने घातक गलती किया, द सेकंड फेटल मिस्टेक ही डिड इज, ये नौजवान ने जो किया, उसने महान झूठ बोला। 20वां वचन का, मत्ती रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 20वां वचन का भाग दे के पढ़े। इसमें इस नौजवान ने उससे कहा, यानी प्रभु से कहा, इन सबको तो मैंने माना है। देखिए, ये प्रभु के पास आ रहा है और प्रभु से कह रहा है कि ये सब चीजें मैंने किया है, ये सब चीजें मैंने माना है। किसको कह रहा है? वो एक महान झूठ बोल रहा है। किसको कह रहा है? उस व्यक्ति को कह रहा है। उस व्यक्ति के पास आके कह रहा है कि मैंने सब काम किया। उस व्यक्ति जो सामरी स्त्री थी, उसके वो एक घरेलू रहस्य जानता था। वो व्यक्ति जो अंधे व्यक्ति का माता पिता के बारे में जानता था। वो व्यक्ति जो लूका रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 15 वचन में लिखा है कि हृदयों को जानने वाला है, उसके सामने आके कह रहा है कि मैं ये सभी चीजों का पालन कर रहा हूं। पहले कोरिन्थी 3 अध्याय 20वें वचन में हम देखते हैं, जो हमारे सोच विचारों को जानता है। अभी आप लोग मुझे देख रहे हो, मैं आप लोग से बातें कर रहा हूं या प्रभु का वचन बांट रहा हूं, मेरे मन में क्या चल रहा है आप लोग जान सकते हो? या आप लोगों को जो मैं देख रहा हूं, आपके मन में क्या चल रहा है मैं जान सकता हूं? नहीं जान सकते। हम मनुष्य मात्र है। लेकिन हमारा प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह जो सर्वांतर्यामी है, सब कुछ जानता है। वचन में भी लिखा है कि वो सब कुछ जानने वाला है। उसके पास आके ये व्यक्ति जो है आकर कहता है कि मैं बचपन से ही, बाल्यपन से ही, फ्रॉम माय यूथ आई हैव बीन डूइंग ऑल दिस, मैं ये सब बातें कर रहा हूं। धर्मशास्त्र में लिखा है, आज्ञाओं का पालन कर रहा हूं। धर्मशास्त्र का आज्ञा जितने भी है मैं पालन कर रहा हूं। क्या ये सच है?
पहला यूहन्ना 3 अध्याय 20वां वचन देखे क्या लिखते हैं। पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय 20वां वचन। 3 अध्याय 20वां वचन भाई। जिन्होंने उस क्योंकि बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। मिनट में कुछ ये पहला अध्याय कौन सा पढ़ा था आपने? 3 अध्याय 20वां वचन। क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। प्रभु परमेश्वर जो है सब कुछ जानने वाला, हृदयों को टटोलने वाला, हृदयों के अंदर जानने वाला, सर्वांतर्यामी, उसके पास आकर ये धनी व्यक्ति कहता है कि मैंने धर्मशास्त्र का जितने भी आज्ञाएं हैं ये सभी मैंने माना है। प्रभु ने अपने वचन में यूहन्ना के द्वारा पहला यूहन्ना का ही पत्री पहला अध्याय 9 और 10 में देखे क्या लिखते हैं। पहला यूहन्ना के पहला अध्याय अभी पढ़े थे ना, उसमें 9 और 10 वचन। यदि हम कहें कि हम में पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। पढ़िए भाई। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो हम झूठा ठहराते हैं, उसका वचन हम में नहीं। यदि यह व्यक्ति कहता है कि ये सभी चीजें मैं बचपन से ही कर रहा हूं, if this young man is proclaiming or claiming that he has been following the commandments since his youth, जवानी से ही, तो वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि वचन खुद कहता है कि यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने पाप नहीं किया या मैंने सब कुछ पालन किया है प्रभु के आज्ञाओं का, तो वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है। क्योंकि हम जो है जन्म से ही पापी है। यह अपना पाप की अवस्था पहचान नहीं पा रहा है। प्रभु अपने वचन में कहते हैं कि अगर हम कहते हैं कि हमें पाप नहीं है, हम धर्म शास्त्र को, वचन को पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं, तो हम झूठ कह रहे हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं, ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? कोई भाई बताएगा? चाबी। हाँ, चाबियों का गुच्छा है ना। तो ये चाबियों का गुच्छे की आवश्यकता क्यों है? लेट अस बी प्रैक्टिकल। बताइए, ये चाबियों का गुच्छे का जरूरत क्या है हमारे घरों में या हमारे पास? हमारे घरों में बहुत कमरे हैं और जिससे उनमें हम ताला खोल सके, जिसे ताला खोल सके, दूसरा ताले खोल सके। चाबियों है ना, चाबियों, एक चाबी में बहुत चाबियां हैं। बहुत सारे चाबियां हैं। ये चाबियों का बोलना गुच्छा, ये चाबियों का गुच्छे का जरूरत क्या है? ताकि कोई जगह में बहुत सारे मतलब खोए तालों नहीं, को हम मिस खोल ना हो। सकते हैं। ताले खोल सकते हैं, राइट? बहुत सारे ताले मिस अब ना हो, दूसरा- एक जगह रहने से मिस नहीं होता है। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन मेरा, ताले से चाबी खोल जाते हैं, अब ताले मारना ही क्यों है? अब बताइए। सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए, चोरी ना हो। हाँ, भाई रंजीत ने सही कहा, चोरी ना हो। अगर सभी लोग धर्मी हैं, सभी लोग वचन को पालन करते हैं, तो इस चाबी के गुच्छे की कोई जरूरत नहीं है ना। यानी ये चाबी का गुच्छा जो है आपको, मुझको हमेशा ये याद दिलाता है कि तुम चोर हो, मैं चोर हूं, हम चोर हैं, सभी चोर हैं। हाँ? अगर हम चोर नहीं है तो किसी के घर का ताला लगाने का कोई जरूरत नहीं है। ये पुलिस व्यवस्था का कोई जरूरत नहीं है, ये कानून का कोई जरूरत नहीं है। वेरी राइट, राइट, राइट। सो प्रभु का वचन कहता है कि धर्मी कोई भी नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति इस बात को समझ नहीं पाया।
तो ये नौजवान जो है ये सत्य को नहीं जानता था, और ये नौजवान जो है अपनी पापी अवस्था को जो है ये पहचान नहीं सकता था, और अगर पहचाना भी तो ये कबूल नहीं कर पाया, कबूल नहीं कर सकता था। ये उसकी भूल है। अपने पापों को पहचानो और कबूल करो। यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय 14वां वचन, जल्दी जल्दी पढ़े भाई। आज थोड़े वचन ज्यादा पढ़ाऊंगा आप लोग से, क्योंकि आप लोगों का ठंड दूर करना है मुझे। हाँ, यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय 14वां वचन। मुझे ना घबरा, संकट के दिन तू ही मेरा शरण स्थान है। 17 अध्याय 14वां वचन ब्रदर। मुझे 14वां चंगा वचन, कर। ये यहोवा हाँ, मुझे चंगा कर, तब मुझे मैं चंगा हो जाऊंगा। हाँ, मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हे यहोवा मुझे चंगा कर। क्यों? यिर्मयाह बीमार है, हम बीमार हैं, मैं बीमार हूं, हम सब बीमार हैं, हमें चंगाई चाहिए। हम किस बीमारी से जूझ रहे हैं? हम कौन सा वो बीमारी है जिससे हम जूझ रहे हैं? पाप का बीमारी। एक ही बीमारी है वो, पाप का रोगी जीवन भर मैं था, यत्न भी करता पर कुछ ना बनता। यीशु जब तेरा वस्त्र छुआ तब चंगा हुआ यह बीमार। यीशु प्यारे चंगा हुआ यह बीमार, चंगा हुआ यह बीमार। क्रिस्त यीशु दयालु प्रभु तू ही है तारनहार। हम सब गाते हालेलुया, तेरी हो जय जयकार। देखिए, पाप का रोगी जीवन भर मैं था, यत्न भी करता कुछ ना बनता। कितना भी मैं वचन को मानूं, कितना भी मैं कानून को मानूं, कितना भी मैं आज्ञाओं का पालन करूं, मुझ में रोग वैसा ही है। जब तक प्रभु मेरे अंदर नहीं आता, जब तक प्रभु मुझे साफ नहीं करेगा, जब तक प्रभु मुझे चंगाई नहीं देगा, तब तक मैं पाप का रोगी ही बनूंगा। कब प्रभु मुझे चंगाई देगा? जब मैं कबूल करूंगा। ये धनवान कबूल नहीं किया। सो यह व्यक्ति जो है अपने आप को आत्मा में नम्र नहीं बनाया। शरीर की अवस्था में तो वो दौड़ता हुआ आया, दीनता दिखाया, दंडवत भी किया प्रभु के सामने। शुरुआती वचनों में कहता है, मत्ती कहता है कि वो दौड़ते हुए आया। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उसने कहा, हे गुरु। मार्कुस कहता है कि एक व्यक्ति दौड़ते हुए आया और वो दंडवत किया। लूका कहता है कि एक धनवान व्यक्ति आया, उसने शरीर अवस्था में अपने धनवान स्थिति में, संपन्न स्थिति में वो अपने आप को नम्र बना लिया प्रभु के सामने। शरीर अवस्था में नम्र बनाया हो। दिस वॉज जस्ट एन एग्जीबिशन, जस्ट टू शो ऑफ, केवल दिखाने के लिए प्रभु के सामने दंडवत तो कर लिया, लेकिन आत्मा में वो अपने आप को नम्र नहीं बनाया। आत्मा में अभी भी वही घमंड है, अपने कार्यों के ऊपर वो निर्भर होते हुए आया। तो ये थी उसकी दूसरी गलती। पहला घातक गलती क्या था वो नौजवान का? कि वो अपने कार्यों के ऊपर निर्भर था। दूसरा गलती ये नौजवान ने किया कि वो सब धर्म को मानने लगा, यानी धर्म में जो जितने भी आज्ञाएं दी गई है, मूसा के व्यवस्था को दी गई है, व्यवस्था को मान रहा है, करके कबूल कर रहा है, प्रभु के सामने बता रहा है ये सब काम तो मैं कर रहा हूं। तो ये दूसरी गलती है। तीसरी गलती, घातक गलती हम देखते हैं, वो अपने शर्तों पर निर्भर था। अनंत काल का जीवन जो है वो अपने शर्तों पर पाना चाहता था, प्रभु के शर्तों पर नहीं। 21वां वचन देखे क्या लिख रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 21वां वचन पढ़े भाई। यीशु ने कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे
और स्वर्ग में धन मिलेगा, आकर मेरे पीछे हो ले। ये प्रभु की शर्त है। लेकिन ये व्यक्ति जो है ये अपने शर्तों पर टिका रहा। लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय 21वां वचन पढ़े भाई कोई। लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय 21वां वचन। उसने कहा, मैं तो इन सबको लड़कपन से ही मानता आया हूँ। हाँ, इन सबको मैं लड़कपन से ही मानता आया हूं, तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता है अनंत काल का जीवन। ये मैं अपने शर्तों पे आया हूं, मैं अपने शर्तों पे सब कुछ मानते हुए आया हूं, लेकिन परमेश्वर का शर्त कुछ अलग है। यह नौजवान प्रभु को समझा रहा है। दुर्भाग्यवश देखिए, कई बार ऐसे होता है, हम भी प्रभु को सिखाने की कोशिश करते हैं, हम भी प्रभु को सिखाने का या प्रभु के सामने अपना जो जस्टिफिकेशन देने का प्रयास करते हैं। खास करके हम ब्रदरन भाई लोग, मैंने देखा है, हम लोग जो है अपनी प्रार्थनाओं में प्रभु को प्रवचन करते हैं, अपनी प्रार्थनाओं में प्रभु को उपदेश देते हैं, प्रभु को आइडियाज देते हैं। हम ये नहीं जानते कि प्रभु सब कुछ जानता है। ये नौजवान भी वही कर रहा था। ये जानता नहीं था कि प्रभु सब कुछ जानता है, कि वो धर्मशास्त्र को, व्यवस्था को पालन कर रहा है, बाल्यपन से कर रहा है, जवानी से कर रहा है, बचपन से कर रहा है या नहीं, वो प्रभु बखूबी जानता है। इस व्यक्ति को कहने की कोई जरूरत नहीं था। सो हम भी दुर्भाग्यवश ऐसा ही करते हैं। हम भी प्रभु को प्रवचन करते हैं, प्रभु को ही हम अपने उपदेश देने लगते हैं, प्रभु को ही, उनके ही कार्यों को उनको हम याद दिलाते रहते हैं। प्रभु को प्रीच मत करें। दूसरा चीज हम क्या करते हैं, प्रभु को इंफॉर्मेशन भी देते हैं कई बार। डोंट प्रीच गॉड, डोंट इन्फॉर्म गॉड। प्रभु को प्रवचन मत दो, प्रभु को इंफॉर्मेशन मत दो। केवल और केवल को प्रभु के साथ विनती करो। एक विश्वासी का कर्तव्य यह है, केवल और केवल प्रभु के पास आके नम्र बन के, दंडवत करके, हृदय में दंडवत करके प्रभु को विनती करना है। विनती का मतलब है प्लीडिंग। प्रभु परमेश्वर जो सर्वांतर्यामी है, प्रभु यीशु मसीह जो सर्वांतर्यामी है, पिता का पुत्र है, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी he is interceding for you and me। इंटरसेशन का मतलब क्या है? विनती कर रहा है। परमेश्वर को तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, पिता को इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, पिता को प्रीचिंग नहीं कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। वहां पे बैठ के, दाहिने छोर बैठ के तुम्हारे लिए, मेरे लिए वो विनती कर रहे हैं। तो हमें भी जो है इस धरती पे बैठ के प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता को विनती करना है। तो ख्याल रहे, हम मनुष्य मात्र हैं, उनके बचाए हुए लोग हैं, उनके चेले हैं, उनके भेड़े हैं। हम उनको प्रचार नहीं कर सकते, उनको प्रवचन नहीं दे सकते, उनको आइडिया नहीं दे सकते। यही आइडिया देके गलती किया था, एक महान गलती हुआ सारा के द्वारा। सारा ने यही गलती की और आज हम देखते हैं कि एक दास का संतान भी पुत्र के संतान के साथ साथ पल रहा है। सो अगर कोई आज ये व्यक्ति आना था तो इसको प्रभु के शर्तों के पर आना था। मैं अभी आपको एक सवाल करता हूं, अगर आप अपने घर पे कोई व्यक्ति आना चाहता है, आप उसको अनुमति देंगे, लेकिन किसको अनुमति देंगे बताइए, और कब, कैसे अनुमति देंगे? भाई रंजित, आपके घर में कोई आना चाहता है तो उस व्यक्ति को आप कब और कैसे अनुमति दोगे? कोई जवाब नहीं, कोई भी दे सकता है जवाब। अगर कोई आपके घर में आना चाहता है, अगर मैं आपके घर में आना चाहता हूं तो मुझे अनुमति आप कैसे दोगे? आपका स्वागत है। बोल दिया, हो गया। आइए, हाँ आइए ब्रदर, आप ब्रदर, आ आपका सकते हो। आ सकते, क्यों आ सकता हूँ? कैसे बोलेंगे? क्यों आ सकता हूँ?
दूसरा सवाल क्यों आ सकता हूँ? क्योंकि हम ठीक है, आपको जानते हैं। आपके आमंत्रण के लिए आभारी हूँ, धन्यवाद हूँ, लेकिन फिर क्यों आ सकता हूँ मैं? आप हमारे भाई हैं, मसीह में भाई हैं। ओके, हम आपको जानते हैं। आप प्रभु में हमें आप जानते हैं। ओके, प्रभु में आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ। हम मसीह में भाई एक संबंध में आ गए हैं, एक रिश्ते में बन गए हैं। काफी हो गया। अगर मुझे आपके घर में आना है तो सबसे पहले आपने मुझे आमंत्रण दिया, तो आमंत्रण आप उसी वक्त दोगे जब मुझे आप जानोगे। और अगर मैं आऊंगा तो आपके शर्तों पे आपके घर पे आऊंगा। मैं अपने शर्तों पे नहीं आ सकता आपके घर पे। ठीक है, सही है ना? हेलो, सुन रहे हैं लेकिन थोड़ा कंफ्यूज हैं। मैं अगर आपके घर में आना चाहता हूं तो आपके शर्तों पे मैं आपके घर में प्रवेश करूंगा। मैं अपने शर्तों पे आपके घर पे प्रवेश नहीं कर सकता। जी जी जी। जी जी, एस समझ एस, गए ना? सही है, सही है, अभी सही समझ है। गए बात? हाँ, आप मुझे जानते हैं, आपने मुझसे प्रेम करते हैं, मैं आपसे प्रेम करता हूं। हम सब मसीह में एक है, एक 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 बंधन में आ गए हैं। तो आपने मुझे आमंत्रण तो दे दिया, लेकिन मैं बोलूंगा ब्रदर मैं आ रहा हूं, मैं अपने शर्तों पे आ रहा हूं, मुझे बिरयानी ही चाहिए, मैं कोट सूट पहन के ही आऊंगा, मैं जूता पहन के ही आपके घर में पूरा घूमूंगा। तो क्या आप मुझे अनुमति दोगे? नहीं दोगे, क्योंकि ये आपका घर का रीति रिवाज नहीं है, इसीलिए। लेकिन आपका घर का डिसिप्लिन के साथ मुझे ढलना है, उस डिसिप्लिन के साथ मेरा सांठगांठ बना के रखना है। इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह जो अनंत काल का सोता है, जो अनंत काल का जीवन देने वाला है, अगर उसके पास आना है, उसके पास हमें जाना है, तो हमें उनके शर्तों के मुताबिक जाना है। ये व्यक्ति, धनवान व्यक्ति जो है, वो अपने शर्त रख कर जा रहा है प्रभु के पास, और प्रभु के शर्तों को परे रख रहा है। कोई निकटतम मार्ग नहीं, देयर इज नो शॉर्टकट टू गो टू सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु उद्धारकर्ता के पास जाने के लिए कोई भी निकटतम रास्ता नहीं है, और कोई हमारा ज्ञान से भरा हुआ परिकल्प या विकल्प के सहारे भी हम नहीं पहुंच सकते। केवल प्रभु यीशु के हवाले अपने आप को करने से ही, केवल और केवल जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने आप को सुपुर्द कर देंगे, हम अपने आप को समर्पित कर देंगे, प्रभु जो चाहता है वो उसके लिए हम राजी हो जाएंगे करने के लिए, तब ही हम प्रभु के पास आ सकते हैं। तो ये तीसरा घातक गलती ये नौजवान ने किया, वो ये है, वो अपने शर्तों पर आना चाहता है। वो कहता है कि मैं बचपन से सब कुछ कर रहा हूं, तो अब दे दो मुझे अनंत काल का जीवन। मैं अनंत काल का जीवन क्यों चूकूं? मैंने तो सभी 10 आज्ञाओं का पालन किया है, बचपन से पालन किया है। मैंने किसी को मारा नहीं, किसी को मैंने गलत बात नहीं की, किसी की चोरी नहीं की, किसी के भेड़ बकरे को चोरी नहीं किया, किसी का खाना मुफ्त में नहीं खाया। ये सब मैं करता आया हूँ। व्यभिचार नहीं किया मैंने, हत्या नहीं की, ये सब मैंने करता आया हूँ। लेकिन एक चीज वो भूल गया कि ये सब चीजें करने के बाद भी, ये सब चीजों का हवाला देते हुए वो प्रभु के पास नहीं आ सकता। तो आज संध्याकाल के समय में हमारे साथ भी यही पाठ हमें ये वचन दे रहा है कि तुम प्रभु के पास अपने शर्तों पे कभी नहीं, कतई नहीं आ सकते। चौथा उसने घातक गलती जो किया, द फोर्थ फेटल मिस्टेक ही हैज डन, दैट इज, यह उसकी प्रथम समस्या है। दिस इज द प्रिंसिपल प्रॉब्लम ऑफ हिज, द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ हिज यंग मैन। सो ये धनवान का जो प्रथम समस्या ये है कि धन दौलत। प्रभु यीशु कहता है 23वां वचन से लेके, देखिए 23वां वचन से लेके 30 तक पढ़े मत्ती रचित सुसमाचार। रहने दीजिए, पढ़िएगा नहीं। 23 से लेके 30 तक, ये 19वां अध्याय में अगर देखते हैं कि धनवान का स्वर्गलोक में या अनंत काल का जीवन पाना बहुत ही कठिन है। वो इतना कठिन है कि वो एक दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि एक सुई के नोक में ऊंट का गुजरना,
यानी असंभव है, करीब करीब वो असंभव है। उस अंश को पढ़ लीजिए, बड़ा प्यारा सा अंश लिखा हुआ है। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि धनवान को जो है अनंत काल का जीवन पाना बहुत ही मुश्किल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु धनी के विरुद्ध है या प्रभु धन के विरुद्ध है। नहीं, प्रभु ना तो धन के विरुद्ध है, प्रभु ना ही धनी के विरुद्ध है। लेकिन अगर यह धन, वो वही धन प्रभु और मेरे बीच में अगर बाधा डालता हो तो वो प्रभु कभी भी सहन नहीं कर सकता। अगर यह धन उनके, हमारे पिता परमेश्वर के संबंध में अगर ये बाधा डालता है तो वो व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश करना आसान नहीं है, क्योंकि स्वर्ग जो है वो प्रभु परमेश्वर का घर है, प्रभु यीशु मसीह का घर है। उनके घर में जाना है तो उनके शर्तों के हिसाब से जाना है, उनके शर्तों के मुताबिक जाना है, उस घर के आवश्यकता के मुताबिक जाना है। तो यह नौजवान जो है धनवान, ये नौजवान धनवान जो है अनंत जीवन केवल धन के प्रेम के चलते खो दिया। ये सबसे बड़ा घातक गलती हुआ। कितना लंबा जीवन जिया होगा ये धनवान व्यक्ति? हो सकता है ये 25-30 साल के आयु में आया होगा प्रभु यीशु मसीह के पास, तो कितना जिया होगा ये? 100 वर्ष तक जिया होगा उन दिनों में, क्योंकि आयु बड़ी होती थी। 100 वर्ष तक जिया होगा। उसके बाद क्या हुआ? क्या वो अपना ये सारा धन लेके गया प्रभु के जहां पे भी गया हो, अपने साथ ले जा सका? नहीं, वो ये धन भी खो लिया और अनंत काल का जीवन जो है वो भी खो लिया। यहाँ पे जो धरती पे उसने जितना कुछ कमाया वो भी खो लिया और स्वर्गलोक से भी वो वंचित रह गया। एक बाइबल के शिक्षक ने कहा कि वह मूर्ख नहीं है जो बचा नहीं सकता उसे दे दे। वो मूर्ख नहीं है जो बचा नहीं सकता उसे दे दे, और जो खो नहीं सकता उसे पाले और बचा के रखे। इसको इंग्लिश में ऐसा कहा जाता है, he is no fool who gives away what he cannot keep and gains what he can never lose। यहाँ पे खोने वाली चीज क्या है? अनंत काल का जीवन। वो कभी नहीं खो सकते आप। प्रभु के उद्धारता में आ गए तो आप अनंत काल के जीवन के वारिस बन गए, उनके घर के वारिस बन गए, उस नगर के सदस्य बन गए। वो कभी खो नहीं सकते आप। लेकिन इस धरती का धन, दौलत, औदा, शक्ति, नाम, मशहूरी, ये सब चीज जो है एक बार आंख बंद करने से खत्म हो जाता है। कहां था या कहां गया ये व्यक्ति? क्या था उसका गम्य स्थान जब वो नरक में गया होगा? क्योंकि अनंत काल का जीवन से तो वो हट गया। इसका मतलब वो जाएगा तो वहीं पे। अनंत काल का जीवन है, दूसरा नरक है, तो नरक में ही गया होगा। जब वो नरक में गया होगा तो सभी ने उससे पूछा होगा, अरे भैया तुम तो ज्ञानी थे, तुम तो बहुत ही चुस्त और मस्त थे, यू आर वेरी मच क्लेवर, यू आर वेरी मच स्मार्ट, यू आर हैंडसम, यू हैड ऑल द मनी, बड़े सुंदर दिखते थे, तुम्हारे पास पूरा धन दौलत था, और साथ ही साथ में ज्ञानी भी थे और आज्ञाओं का पालन भी करते थे, धर्मी भी थे, अपने रिलीजन को और अपना जो मत है उसको तुम बखूबी बड़ी निष्ठा से पालन भी करते थे। लेकिन ये क्या, यहाँ पे कैसे आ गए? यहाँ कैसे आना हुआ आपका? तो उसका जवाब क्या होगा? उसका जवाब यही होगा, यही कहा होगा उसने, मैंने सुना था लेकिन पालन नहीं किया। क्या सुना था? इस व्यक्ति ने क्या सुना था? मत्ती रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 21वां वचन देखें। 21वां वचन में लिखते हैं, यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और मेरे पीछे हो ले। तो यह सुना था इसने, लेकिन उसका पालन नहीं किया। तो उद्धारकर्ता के, अब शीर्षक के पास आते हैं, उद्धारकर्ता के ये व्यक्ति
ये धनवान व्यक्ति, ये ज्ञानी व्यक्ति, ये संपन्न व्यक्ति, ये स्मार्ट व्यक्ति, जो पालन करने वाला व्यक्ति उद्धारकर्ता के बहुत ही निकट आया। अब वो बहुत ही दूर चला गया। आपकी और हमारी स्थिति कहाँ है, क्या है? हम प्रभु के पास निकट तो आ गए हैं, क्या वो हालात में है, वो कगार पे है कि हम भी बहुत दूर जाने के कगार पे तो नहीं है? इस धनवान ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसे बताया कि कहाँ निवेश करना है उसके धन को। कहा कंगालों को दे दे। यानी कंगालों को देने का मतलब ये है कि जिसको जरूरतमंद है उनको दे दे, उनको दे, उनमें बांट, उनकी सहायता कर, उन्हें उठा, उन्हें मदद कर। तो प्रभु का कहने का मतलब है कि हमारा धन दौलत जो भी है, हमारा संपन्नता जो भी है, हमारा भरपूरी जो भी है, हमें निवेश करना चाहिए। कि कहाँ निवेश करना है? प्रभु की सेवा में निवेश करना है। प्रिय भाइयों बहनों, मेरे नौजवान बेटे बेटियों, बच्चों, मैं कहता हूं, हम कहाँ निवेश कर रहे हैं? प्रभु की सेवा में हमें निवेश करना है। प्रभु की सेवा में जब हम निवेश करेंगे, उसका भुगतान क्या होगा पता है? उसका भुगतान होगा प्रभु के राज्य की सदस्यता, सभ्यता, अनंत काल का जीवन का सौभाग्य हमें मिलेगा। अनंत जीवन पाने हमने क्या त्याग किया? हम इतने लोग बैठे हैं, करीब करीब 40 परिवार हम बैठे हैं, हम इतने लोग बैठे हैं, तो हमने क्या त्याग किया अनंत काल का जीवन करने की, पाने के लिए? अनंत जीवन हमें मानव जाति को देने के लिए प्रभु यीशु ने अपने आप को त्याग दिया और खुद ही एक मार्ग बन गया, खुद ही एक द्वार बन गया, खुद ही एक जरिया बन गया। अपने आप को उन्होंने त्याग दिया। सभी सुसमाचार कहते हैं वह आया। ये तीनों सुसमाचार में हम देखते हैं धनवान व्यक्ति के बारे में। वो आया, दौड़ता हुआ आया, प्रभु के पास आया, प्रभु के पास दंडवत किया। तीनों सुसमाचार इस बात से भी सहमत है कि वह दुखी होकर चला गया। So close he came, so far he went away. देखिए 22वां वचन क्या है, लिखता है, पढ़िए भाई। 22वां वचन, 19वां अध्याय 22वां वचन। परंतु जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। ये धनवानों के विरुद्ध नहीं है, ना धन के विरुद्ध है। उसका जो मन लगा हुआ था, वो सारा उसका मन, उसकी शक्ति, उसका भरोसा, उसका जीवन उस धन के ऊपर केंद्रित था। इसीलिए वो दुखी हो गया। वो उसका केंद्र स्थान को छोड़ना नहीं चाहता था। वो जिसके ऊपर वो भरोसा करता है, जिसके ऊपर वो निर्भर है, उसको वो छोड़ना नहीं चाहता था। इसीलिए वो दुखी लौट गया। दौड़ते हुए आया, उत्साहित होते हुए आया, बड़े एक्साइटमेंट के साथ आया। He came with an excitement, he came with an enthusiasm, and he came with a lot of effort. लेकिन जाते हुए कैसा गया? देखिए 16वां वचन में और 21वां वचन, एक वचन दोनों एक बार पढ़े। 16वां वचन पहला पढ़े। और देखो एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? आगे रुक जाइए भाई, इसको जोड़ते हुए 22वां वचन पढ़े। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये व्यक्ति बड़ा दौड़ते हुए, बड़ा उतावलेपन के साथ, बड़ा खुश होकर कुछ पाने की चाहत में सही व्यक्ति के पास आया, सही मालिक के पास आया। लेकिन जब प्रभु ने उसे कुछ कहने के लिए, करने के लिए कहा, बड़ा उदास होकर चला गया।
वो सब कुछ वो खुद ही करना चाहता था। जो कुछ किया वो प्रभु को बताना चाहता था। जो कुछ किया वो प्रभु को प्रवचन के रूप में बताना चाहता था। लेकिन जब प्रभु ने कुछ उसे करने के लिए कहा, बड़ा दुखित होकर चला गया। प्रिय भाइयों बहनों, माताएं, बच्चों, मेरे प्रिय बेटी बेटियों, हम भी प्रभु के पास बड़े उतावलेपन से आते हैं, बहुत कुछ बताते हैं प्रभु को। हमने बहुत कुछ उनको ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं ये करने वाला हूं, ये प्रभु मेरी सहायता कर, ये सब चीजें हम उन्हें बताते हैं। लेकिन प्रभु अगर एक बात कहता है तो करो, क्या हम भी इस व्यक्ति के समान दुखित होकर चले जा रहे हैं? क्या उदास होकर चले जा रहे हैं? आर वी ऑल्सो रिटर्निंग बैक विथ सॉरो? अंग्रेजी में देखिए क्या लिखता है। अंग्रेजी में लिख रहा है कि 22 वचन में, when the young man heard this he went away sorrowfully। क्या हम भी दुखित होकर चले जाते हैं? प्रभु के निकट आते हैं तो निकट ही हम रहना है। हम प्रभु के जब हम निकट आते हैं तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे बेटे बेटियों, बच्चों, जब हम प्रभु के निकट आते हैं तो निकट ही बने रहे। उनकी बातें सुने, वो जो कहते हैं वो करने के लिए तैयार हो जाए। उनके दूर मत जाइए, उनसे दूर मत जाइए। अगर दूर है तो इस संध्याकाल के समय में प्रभु का वचन तुम्हें बुला रहा है। आइए, उनके निकट आइए। उन्होंने बहुत कुछ किया है। जो कुछ किया है प्रेरित पौलुस ने लिखा है, हमने पढ़ा है, और इतना कुछ किया है कि वो हमारे लिए, तुम्हारे लिए, वो अनंत काल का जीवन के लिए एक मार्ग बन गया, एक द्वार बन गया, एक रखवाला बन गया, एक चरवाहा बन गया, जो मेरा और आपका हाथ पकड़ के उनके घर में ले जाना चाहते हैं। क्या हम उनके आवाज को सुनेंगे? क्या हम उनके आवाज को पहचानेंगे? क्या हम उनके बुलावा का या उनका आमंत्रण का हम इज्जत करेंगे? बहुत निकट आया था वो, बहुत दूर चला गया। प्रभु इन वचनों को, इन विचारों को हमारी आत्मा की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए उपयोग करे और उनके पवित्र आत्मा से हम सभी को चलाए। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर वचन के लिए जो आज आपने हमको दिया है, और आपने हमें